हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को हैप्पी होली। और कुछ दिनों से मैं कुछ नया प्लान करने की सोच रहा था, तो आज मैंने डिसाइड किया कि अपनी ग्रामर की क्लास तो डेली चलती ही है, इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिससे हर स्टूडेंट के लिए वो यूजफुल हो। चाहे कॉम्प्रहेंशन की बात हो, रीडिंग सेक्शन की बात हो, रीडिंग स्किल की बात हो, वोकैब हो आपका, उसी में आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर भी आपकी आ जाएगी। यानी कि ओवरऑल ऐसा कौन सा वीडियो मैं बनाऊं जिससे हर स्टूडेंट के लिए वो सारी चीज़ें यूजफुल हों। तो फिर मैंने सोचा है कि हम कुछ नोवेल्स, है ना, और कुछ स्टोरीज को शुरू कर रहे हैं जो सारी की सारी आपके एजुकेशन से भी रिलेटेड हैं। तो उनको हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, और सबसे पहला हम यहाँ पर अपना नोवेल शुरू कर रहे हैं। ये है आपका आर के नारायण का द गाइड। गाइड मूवी भी आपने देखी होगी, देवानंद की है, बहुत ही बेस्ट फेमस मूवी है ना। और इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, इसी गाइड के लिए मिला था। तो ये गाइड जो बुक है, इसको मैं इंग्लिश में लाइन बाय लाइन शुरू करूँगा। ये रहा इंग्लिश वर्जन और ये हिंदी वर्जन है। तो इसको मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पर शुरू करूँगा आपके लिए। और जितने भी वर्ड्स होंगे, मीनिंग्स होंगे, फ्रेजेस हैं, रीडिंग सेक्शन है, इससे क्या होगा कि जो इंग्लिश का जो डर है वो धीरे धीरे दूर होगा यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज में और सपोर्ट करते रहिए आप सभी लोग। और शुरू करते हैं, चलिए, द गाइड आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नोवेल गाइड, और आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। सिनॉप्सिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। सिनॉप्सिस कर लेते हैं, पूरी स्टोरी समरी सब क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सिनॉप्सिस। अब ये सिनॉप्सिस होता क्या है? सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी। सिनॉप्सिस मीन्स होता है समरी, किसी प्ले की, किसी राइटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर हम द गाइड की सिनॉप्सिस को देखते हैं। तो देखें, द सेटिंग ऑफ आर के नारायण's novel द गाइड, एज मोस्ट ऑफ हिज नोवेल इज मालगुडी, अ फिक्शनल टाउन इन साउदर्न इंडिया। कहने का मतलब है कि आर के नारायण का जो नोवेल है, इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग मतलब कि इसका जो पूरा बैकग्राउंड है द गाइड का, वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर नोवेल है वैसे तो ये गाइड। और ये मालगुडी की सेटिंग है। मालगुडी एक क्या है, क्रिएशन है, फिक्शनल क्रिएशन है आर के नारायण का। हालांकि एक्चुअली कोई ऐसा टाउन नहीं है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो मालगुडी में आपका ट्रेन, रेलवे स्टेशन, है ना, पार्क, तिराहे, चौराहे, दुकानें वगैरह सब है। और उसी का आपने एक और देखा होगा, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, है ना, वो भी आपने सुना होगा। मालगुडी डेज नाम से पूरी सीरीज है। तो वो आर के नारायण का जितना भी लगभग जो वर्क है वो सब, उसका सेटिंग पूरा मालगुडी में ही रहा। तो साउदर्न इंडिया में है। आगे क्या था, नोवेल इज टोल्ड इन ए सीरीज ऑफ फ्लैशबैक। यानी ये जो नोवेल है द गाइड, ये सीरीज ऑफ फ्लैशबैक में, यानी कि कभी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाएगी, कई बार स्टोरी आपकी पास्ट में चली जाएगी। चलो तो देखते हैं। यहाँ पर है द वांडरिंग मैन। वांडरिंग मैन का मतलब कौन है? यहाँ पर राजू की बात होगी, है ना, जो वांडरिंग मैन है। तो देखिए, अ मैन नेम्ड राजू, एक आदमी है, नाम है उसका राजू, हैज जस्ट बीन रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। वह हाल ही में अभी कहाँ से छूटा है, कहाँ से रिलीज हुआ है? प्रिजन से रिलीज हुआ है, ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। एंड स्टॉप्स टू रेस्ट नियर एन अबंडेंट श्राइन। और एक अकेले अबंडेंट श्राइन मतलब कि उस स्थान पर कोई नहीं जाता था, वहां पर आराम करने के लिए रुक जाता है। श्राइन मतलब आपका चबूतरा वगैरह हो जाएगा, पत्थर का। एन इग्नोरेंट विलेजर नेम्ड वेलन। यहाँ पर क्या होता है कि एक इग्नोरेंट मतलब उसे ज्यादा समझ नहीं थी, ये गांव वाला जिसका नाम वेलन है, मिस्टेक्स हिम फॉर ए होली मैन। वह गलती से उस राजू को क्या समझ लेता है? होली मैन समझ लेता है, एक साधु समझ लेता है। एंड मेंशंस हिज प्रॉब्लम टू हिम। और वेलन क्या करता है? राजू को अपनी बहुत सारी परेशानियां बताता है, जो उसकी प्रॉब्लम क्या थी? हिज प्रॉब्लम रिलेट्स टू हिज हाफ सिस्टर, यानी स्टेप सिस्टर से रिलेटेड थी, कि हु हैज रन अवे फ्रॉम होम ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हर मैरिज। वह कौन से दिन घर से भाग गई थी? जिस दिन उसकी शादी की जो मैरिज की डेट थी वो फिक्स हुई थी, उसी दिन उसकी जो स्टेप सिस्टर थी वो भाग गई थी।
राजू आस्क्ड द मैन टू ब्रिंग हिज सिस्टर टू हिम। राजू वेलन से कहता है, आस्क्ड द मैन, उस आदमी से कहता है कि अपनी सिस्टर को उसके पास ले आओ। द नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन, द मैन डज सो। मैन मीन्स वेलन। वेलन क्या करता है? वही करता है, अपनी सिस्टर को ले आता है। एंड ब्रिंग फूड एंड अदर ऑफरिंग्स फॉर राजू, और राजू के लिए भोजन और अन्य चीजें भी ऑफर करने के लिए लाता है, जिसमें केले वगैरह भी थे। द गर्ल इज सो मच इम्प्रेस्ड बाई राजूज पर्सनालिटी, लड़की काफी इंप्रेस हो जाती है राजू की पर्सनालिटी से। दैट सी अपोलोजाइजेस टू हर एल्डर्स, ये लड़की क्या करती है? माफी मांगती है अपने बड़े लोगों से, फॉर हर मिसडीड्स, जो भी उसने भागने वाला जो बुरा कार्य किया था उसके लिए। एंड एग्रीज टू मैरिज अरेंज्ड बाई देम, और लड़की तैयार हो जाती है कि वह उसी से शादी कर लेगी जो भी घर वाले पसंद करेंगे उसी से। दिस एस्टेब्लिशेस राजूज फेम एज ए होली मैन, और इसी वजह से हुआ क्या? वेलन ने पूरे गांव में ये शोर मचा दिया, है ना। तो इसी वजह से राजू का जो नाम है, जो फेमस है, प्रसिद्धि है, वो होली मैन के रूप में बढ़ गई पूरे गांव में। एंड वेलन बिकम्स ही डिवोटेड डिसिपल, और वेलन क्या हो गया? उसका डिसिपल बन गया, उसका शिष्य बन गया, समर्पित शिष्य बन गया। सिंस, क्योंकि राजू डज नॉट वांट टू रिटर्न इन डिस्ग्रेस टू हिज फ्रेंड्स इन मालगुड़ी, जैसा ये राजू अभी कहाँ से छूटा था? जेल से छूटा था, तो वह वापस नहीं जाना चाहता था, पुरानी चीजों को फिर से याद नहीं करना चाहता था अपने दोस्तों के साथ मालगुड़ी में। तो ही रेलुकेंटली, है ना, यानी कि वह फिर वहीं पर, रेलुकेंटली मतलब विलिंगली, वह डिसाइड कर लेता है टू प्ले द पार्ट ऑफ ए होली मैन, कि अब वो क्या करेगा? अब होली मैन का पार्ट के रूप में ही वहां पर रहेगा। ही इज हैप्पी टू एक्सेप्ट द डेली ऑफरेंस ऑफ फूड, वह बड़ा खुश था कि जो भी लोग उसके पास लेकर के आते थे डेली ऑफरिंग्स, जो भी देने के लिए दान वगैरह भोजन के रूप में, विच द विलेजर्स ब्रिंग फूड हिम, जो गांव वाले उसके लिए लाते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही एक्सेप्ट्स द रोल विच हैज बीन ट्रस्ट अपॉन हिम एंड ही एक्ट एज स्पिरिचुअल एडवाइजर टू द विलेज कम्युनिटी। धीरे धीरे वो एक ऐसा रोल प्ले करने लगा, लोग उस पर भरोसा करने लगे और वह स्पिरिचुअल एडवाइजर का काम करने लगा। एक तो अपना ये पार्ट हो गया। अब देखते हैं रेट्रोस्पेक्शन बाय राजू। मतलब कि रेट्रोस्पेक्शन मतलब होता है थिंक, किसके बारे में? पास्ट की चीजों के बारे में राजू सोचता है। राजू के द्वारा पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ था उन चीजों को वो सोचता है। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब ये फ्लैशबैक में चला गया राजू कि दो, हालांकि राजू इज लिविंग इन द कंपनी ऑफ द विलेजर्स, हालांकि राजू कहाँ रह रहा था? अपने गांव वाले लोगों के साथ रह रहा था। He frequently remembers his past life, उसे क्या याद आ जाता है? जो पुरानी लाइफ थी उसकी वो याद आ जाती है। He remembers, उसे याद आता है कि his father ran a small shop in a village, कि उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे गांव में। Where he also used to help him sometimes every day, और उस दुकान पर रोजाना वह भी थोड़ा समय अपने पिताजी की हेल्प किया करता था। He uses to look after the shop, वह शॉप की देखभाल करता था। When his father would go in to have his meal, जब पिताजी अंदर जाते थे और खाना खाने के लिए, और पिताजी पान की दुकान चलाते थे स्पेशली वहाँ पर। Their village, उनका जो गांव था, क्या नाम था? मालगुड़ी। Will soon have a railway station, जल्दी वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनने वाला था। As a track has been laid in that area, उस एरिया में ट्रैक तैयार हो रहा था, डाला जा रहा था। Raju's father has been given a soap on the platform, राजू के पिताजी को एक सोप दी जाती है प्लेटफॉर्म पर, वो ले लेते हैं। एंड राजू हैज बीन आस्क्ड टू रन दिस सोप, और राजू से बोला जाता है कि इस दुकान को वो चलाएगा। तो आफ्टर हिज फादर सडन डेथ, उसके पिताजी की अचानक डेथ हो जाती है। तो द बर्डन ऑफ मैनेजिंग बोथ द सोप्स, तो जो जिम्मेदारी थी, जो बर्डन था दोनों सोप्स चलाने का, मैनेज करने का, फॉल्स ऑन राजू सोल्जर, राजू के कंधे पर आ जाती दोनों दुकानें चलाने की जिम्मेदारी। राजू कम इनटू कांटेक्ट विद पैसेंजर्स, अब दुकान पर, रेलवे स्टेशन वाली दुकान पर क्या होता है? पैसेंजर के कांटेक्ट में आता है। शेयर विद देम, उनके साथ बैठता है। लर्न थिंग फ्रॉम देम, उनसे चीजें सीखता है। गिव देम इंफॉर्मेशन, उनको जानकारी देता है। हेल्प देम, और उनकी सहायता भी करता है।
ग्रेजुअली बिकम्स ए फेमस टूरिस्ट गाइड, धीरे धीरे राजू क्या हो जाता है, टूरिस्ट गाइड बन जाता है। द सोप इज देन इंटरेस्टेड टू अ बॉय एज राजू कैन नॉट स्पेयर इनफ टाइम फॉर द सोप। अब दुकान पर एक लड़का बिठा दिया जाता है ना, इंटरेस्टेड कर दिया जाता है लड़का चलाने के लिए दुकान को, जो राजू के पास समय नहीं था दुकान के लिए। राजू बिकम्स वेरी पॉपुलर, राजू धीरे धीरे पॉपुलर बन जाता है, किस रूप में बनता है, एज ए गाइड के रूप में। एंड सून कम्स टू बी नोन एज रेलवे राजू, और लोग उसे मालगुड़ी में किस नाम से जानते हैं, फिर रेलवे राजू के नाम से जानने लगते हैं। ट्रेवलर्स विजिटिंग मालगुड़ी वुड स्ट्रेट वे आस्क फॉर हिम, जो भी ट्रेवलर्स मालगुड़ी आते हैं सीधा उसी के बारे में पूछते हैं, राजू के बारे में पूछते हैं। एज ही वॉज श्रीव्ड इनफ टू गिव द राइट टाइप ऑफ हेल्प टू ईच टूरिस्ट, जो जो इतना श्रीव्ड था कि वो सही जानकारी हर टूरिस्ट को देता है। अब यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक में चल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, रोजी एंड मार्को आते हैं, कल जो सीन आता है, द अराइवल ऑफ रोजी एंड मार्को, इंपोर्टेंट कैरेक्टर है दोनों। द टर्निंग पॉइंट है राजू करियर, राजू के करियर में जो टर्निंग पॉइंट आता है जहां से उसकी जीवन टोटली कंप्लीटली बदल जाता है, वो है एज ए टूरिस्ट गाइड कम्स विद अराइवल ऑफ रोजी एंड हर हस्बैंड whom राजू निकनेम्ड मार्को, है ना। तो रोजी और उसका जो पति जिसको राजू नेम से मार्को कहता था, बिकॉज द मैन ड्रेस्ड इन थिक जैकेट एंड हेलमेट, क्योंकि वो आदमी जैकेट और हेलमेट पहनता था, एज ए मानो कि अंडरटेकिंग एंड एक्सपीडिशन लाइक मार्को पोलो, मानो कि वह किसी एक्सपीडिशन यानी किसी यात्रा पर जा रहा है, जर्नी पर जा रहा है मार्को पोलो की तरह। मार्को इज अ मैन ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, वो पढ़ाई लिखाई में बड़ा इंटरेस्ट रखता था, एंड एन आर्कियोलॉजिस्ट भी था, पुरातत्व शास्त्री था, एंड ही इज डीपली इंटरेस्टेड इन रिसर्च रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और बड़ा ही इंटरेस्टेड रहता था, किसमें रहता था, रिसर्च में, जो हिस्ट्री और आर्ट ऑफ एंड कल्चर से थी। ही ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन एकेडमिक परस्यूट्स, वह हमेशा किन चीजों में बिजी रहता था, एकेडमिक यानी सीखने में, पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था। देयर बाई निगलेक्टिंग रोजी, इस वजह से मार्को रोजी को निगलेक्ट करता था। राजू गेट्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेंडिंग कंसीडरेबल टाइम इन द कंपनी ऑफ रोजी, राजू को यहाँ पर मौका मिल जाता है और वह काफी समय रोजी के साथ व्यतीत करता है, एंड एक्साइट्स हर लाइकिंग, और बड़ा खुश होता है जो भी चीजें वो पसंद करती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसी दौरान राजू फॉल्स इन लव विद हर, राजू को रोजी से प्रेम हो जाता है, एंड फाइंड्स दैट शी डिड नॉट रिपल्स हिज एडवांसेस, और ये देखता है कि उसकी तरफ वह मना नहीं करेगी यदि वो उसका एडवांसेस फायदा ले तो, यानी कि उसके और करीब आए तो रिपल्स नहीं करेगी, यानी मना नहीं करेगी। वंस, एक बार, ही टेक्स हर टू सी द डांस ऑफ किंग कोबरा, एक बार राजू क्या करता है, उसे यानी रोजी को किंग कोबरा का डांस दिखाने के लिए ले जाता है। एंड फाइंड्स, और राजू को पता चलता है कि हर बॉडी स्वे रिदमिकली अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ द कोबरा, कि उसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी, रोजी की जो बॉडी है वो स्वे मीन्स होता है मूव स्लोली साइड बाय साइड, यानी वो डांस कर रही रिदमिकली अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ द कोबरा, जैसे कोबरा का मूवमेंट हो रहा है ठीक उसी तरह से। राजू इमीडिएटली रियलाइजेस, राजू को तुरंत पता चल जाता है सी इज अ ग्रेट डांसर, कि वह बहुत बड़ी डांसर है। लेटर, बाद में, ही प्लीजेस हर बाय अप्रिसिएटिंग हर ब्यूटी, फिर राजू उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है, एंड हर स्किल एज ए डांसर, और वो डांस करती है उसकी भी प्रशंसा करता है जो उसके अंदर स्किल है। मार्को, रोजी एंड राजू वेंट टू मेम्फी हिल वेयर मार्को वांट्स टू स्टडी सम वॉल पेंटिंग इन एक, तीनों लोग यानी मार्को, रोजी एंड राजू तीनों लोग कहाँ जाते हैं, मेम्फी हिल पे जाते हैं, जहां पर मार्को एक केव में, एक गुफा में दीवारों पर जो पेंटिंग है उसकी स्टडी करना चाहता है। दे स्टे इन अ फॉरेस्ट वेंगलो, जंगल में एक बंगला बना हुआ था, वहां पर वो ठहरते हैं। वन इवनिंग, एक शाम को, वाइल डिस्क्लोजिंग हर फैमिली बैकग्राउंड टू राजू, एक शाम को जब वह अपनी फैमिली बैकग्राउंड, रोजी अपना फैमिली बैकग्राउंड बताती है राजू को, सी टेल्स हिम, तो रोजी राजू को बताती है कि सी बिलोंग्स टू द कम्युनिटी ऑफ टेम्पल डांसर, कि वह कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, टेम्पल डांसर, मंदिरों पर जो डांसेस करते हैं
उनसे। शी गेट्स मैरिड टू मार्को इन रिस्पॉन्स टू हर एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर। मार्को ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था शादी के लिए, बस उसी के रिस्पॉन्स में उससे शादी कर ली थी। बट मार्को हैज ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ डांसिंग। लेकिन मार्को नहीं चाहता था कि रोजी डांस करे, डांस उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड डिड नॉट अलाउ रोजी टू डांस, और रोजी को भी उसने अनुमति नहीं दी थी डांस करने के लिए। राजू हैज फुल सिंपैथी फॉर हर। सिंपैथी फॉर समबडी होता है, याद रखें। राजू की उसके प्रति सहानुभूति हो जाती है। वन डे मार्को सेंड्स राजू टू द होटल। मार्को राजू को होटल भेजता है टू ब्रिंग ए सर्टेन ट्रक, एक संदूक लाने के लिए, विच कंटेन सम पेपर, जिसमें कुछ पेपर रखे हुए हैं, दैट मार्को नीड्स, जिन पेपर्स की मार्को को जरूरत है। रोजी आल्सो अकम्पनीज हिम ऑन द प्रिटेस्ट। रोजी भी कहती है कि वो इसके साथ जाएगी। प्रिटेस्ट मतलब होता है किसी बात को किसी गलत बात को बताना या बहाना बनाना, हिंदी बोले तो। रोजी भी बहाना बनाती है उसके साथ जाने के लिए कि शी नीड्स समथिंग फ्रॉम द होटल, उसे भी कोई होटल से कोई चीज लानी है। राजू टेक्स हर, राजू उसे ले जाता है टू द टाउन फॉर साइट सीइंग, टाउन में घुमाता है। दे वॉच ए फिल्म, मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं दोनों लोग। एंड रोजी एंजॉय एवरीथिंग विद ग्रेट एक्साइटमेंट, और रोजी हर चीज को एंजॉय करती है काफी एक्साइटमेंट से साथ। लेटर, बाद में, एट नाइट, जब रात होती है, ही एस्कॉर्ट्स हर टू हर रूम, तो राजू रोजी को कमरे में छोड़ने जाता है होटल में, इन द होटल। राजू हाफ ओपन्स द डोर, राजू आधा ही दरवाजा खोलता है, टू बिड हर फेयरवेल, उसे फेयरवेल कहने के लिए। बट ऑन द इम्पल्स, लेकिन तभी अचानक कोई चीज उसे अचानक याद आ जाती है, ठीक है। तो क्या करता है, ही एंटर्स द रूम, वह कमरे में फिर आता है, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करता है अंदर से, एंड स्पेंड द नाइट विद हर, और पूरी रात रोजी के साथ गुजारता है। दस रोजी बिकम्स हर मिस्ट्रेस, और उस वहीं से रोजी उसकी बिलव्ड यानी उसकी प्रेमिका बन जाती है। द फैक्ट दैट आयरनीज ऑफ लाइफ नेवर सीज इज रियलाइज इन राजू केस, यानी राजू के जो केस में आयरनी, आयरनी मीन्स होता है व्यंग, यानी लाइफ में जो व्यंग है उस आप व्हेन आफ्टर सर्विंग टाइम इन प्रिजन, यानी प्रिजन में टाइम स्पेंड करने के बाद, ही इनएडवर्टेंटली बिकम्स ए सेंट फॉर द पीपल ऑफ मानगला। जिस गांव में वो ठहरा हुआ था उस गांव का नाम क्या था, मानगला विलेज था वो, ठीक है। और इनएडवर्टेंटली मीन्स होता है आपका अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली होगा। और व्हेन ही टेक्स रिफ्यूजी इन एन एंशिएंट टेम्पल ऑन द आउटस्कर्ट, यानी मानगला गांव के बाहर एक पुराना टेम्पल था, उसमें आकर के वो शरण ले लेता है। इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में।